प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी, प्रश्नावली 1.1। तो पिछले वीडियो में आपने सीखा था कि संख्याओं को किस प्रकार हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम संख्याओं का प्रसारित रूप कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। यहाँ एक संख्या दी गई है 89,324। इसको हमने प्रसारित रूप में लिखना है। तो 89,324 का प्रसारित रूप कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम देखते हैं कि इकाई के स्थान पर अंक 4 है, दहाई के स्थान पर 2 है, सैकड़ा के स्थान पर अंक 3 है, हजार के स्थान पर अंक 9 है और 10,000 के स्थान पर अंक 8 है। अब इसका प्रसारित रूप कैसे लिखा जाएगा। इकाई का मतलब है 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़े का मतलब होता है 100, हजार आगे है, फिर 10,000। तो आप देख रहे हैं यहाँ 10 से गुणा हो रही है। आगे इकाई को अगर 10 से गुणा करते हैं हम तो 10 इकाइयों की एक दहाई बनती है। दहाई को अगर दोबारा 10 से गुणा करते हैं तो एक सैकड़ा बनता है, मतलब 10 दहाइयों का एक सैकड़ा बनेगा। इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। तो 89,324 का प्रसारित रूप होगा 8, क्योंकि 10,000 के स्थान पर है तो 8 को हम 10,000 से गुणा करते हैं, जमा उसमें क्या जोड़ेंगे, 9,000 के स्थान पर स्थित है तो 9 को हम 1000 से गुणा करते हैं और उसमें जोड़ते हैं दोबारा 3, सैकड़े के स्थान पर स्थित है, 3 को हम 100 से गुणा करेंगे और उसमें दोबारा जोड़ेंगे 2, दहाई के स्थान पर स्थित है 2 गुणा 10, 4 इकाई के स्थान पर स्थित है तो 4 को 1 से गुणा करेंगे और इस प्रकार हमें 89,324 का प्रसारित रूप प्राप्त होता है। अब बड़ी संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। यदि हम 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ें तो हमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। अगर इन प्रतिरूपों को देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि 9 एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। अगर उसमें 1 जोड़ा जाता है तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। 9 एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या है। 10 जो प्राप्त हुआ 1 जोड़ने के बाद उसमें, तो 10 जो है 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है। इसी प्रकार हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर 1 जोड़ते हैं तो हमें 100 प्राप्त होता है, जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसी प्रकार 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, उसमें 1 जोड़ा जाता है तो हमें 1000 प्राप्त होता है। 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9,999, उसमें 1 जोड़ते हैं हम तो हमें 10,000 प्राप्त होता है, जो कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसी प्रकार 99,999 जो कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उसमें 1 जोड़ने पर हमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है, जो कि 1,00,000 है। अब यहां पर आपने देखा कि 1 में 9 में जब 1 जोड़ते हैं हम 10 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 99 में 1 जोड़ने पर 100 प्राप्त हो रहा है। तो 100 जो है 10 गुणा 10 लिखते हैं उसको, इसका मतलब हुआ 100 बराबर है 10 दहाइयाँ। और 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें 1 जोड़ने पर 1000 प्राप्त हुआ था।
1000 को दोबारा हम लिख सकते हैं 10 गुणा 100। तो 1000 बराबर है 10 100, या 100 दहाइयाँ लिख सकते हैं इसको। 10 का मतलब दहाई और 100 का मतलब है सैकड़ा। तो 10 100 या 100 दहाइयाँ। तो इसी प्रकार इस प्रतिरूप में आप देखते हैं कि जो 1 लाख है वो 10,000 के बराबर है। 1,99,999 में जब 1 जोड़ा जाता है 1 लाख प्राप्त हुआ, जो कि 10 गुना है किसका, 10,000 का। जो पीछे 10,000 प्राप्त हुआ था उसका 10 गुना है। इसी प्रकार जब हम 1 करोड़ प्राप्त करते हैं तो वो 100 लाख के बराबर होगा। अब लाख कैसे प्राप्त हुआ, यहाँ पर आपने देखा कि 99,999 में 1 जोड़ा तो प्राप्त हुआ 1 लाख, जो कि 100,000 के बराबर था। अब यहाँ पर 9,99,999 जो कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उसमें 1 जोड़ने पर प्राप्त होता है हमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर 10 लाख प्राप्त हुआ, जिसको हम लिखते हैं 10 गुणा 1 लाख। इसी प्रकार 99,99,999 में 1 जोड़ने पर 1 करोड़ प्राप्त हुआ, जो कि 100 गुणा, इसको लिखा गया 100 गुणा 1 लाख। तो 100 लाख हो गया 1 करोड़ के बराबर। 1 करोड़ को लिखते हैं 1 करोड़ बराबर है 100 लाख। अब इन संख्याओं को हम भारतीय संख्याकन पद्धति तथा अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में कैसे लिखते हैं। तो भारतीय संख्याकन पद्धति के बारे में आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा। तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह से खरब, 10 खरब, ये चलती रहेंगी आगे। तो इकाई के स्थान पर जैसे मैंने यहाँ 9 लिखा है अंक, मतलब इकाई 9 इकाइयाँ बड़ी से बड़ी, अगर इकाई के स्थान पर अंक बड़े से बड़ा होगा 9। क्यों? क्योंकि 10 इकाइयों का फिर क्या बन जाता है, 1 दहाई बन जाती है। तो यहां पर इकाई के स्थान पर अंक 9 है, दहाई के स्थान पर 2 है, सैकड़े के स्थान पर 8 है। इसका अर्थ हुआ यहां भारतीय संख्याकन पद्धति में हम क्या करते हैं, दाईं ओर से चलते हैं आगे और 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगाते हैं। फिर 2-2 अंकों के बाद आगे क्या होगा, 2-2 अंकों के बाद अल्प विराम लगाए जाते हैं। आगे देखो 2-2 अंकों के बाद अल्प विराम लगाए हैं। तो इसको हम पहले ही पढ़ते हैं। 829 मतलब सैकड़े के नीचे 8 है तो 800, 2 दहाई 9 इकाई 29, 829। और 1000 और 10,000 के स्थान पर, 1000 के स्थान पर 5 है, 10,000 के स्थान पर 7 है, तो ये बन गया 75,000। इन दोनों अंकों को हमने इकट्ठे पढ़ना है, 75,000। और आगे वाले 2 अंकों को इकट्ठे पढ़ेंगे, 32 लाख इधर है, और आगे वाला कितने करोड़ हैं, 65 करोड़। तो सही क्रम में अगर इसको लिखेंगे यहाँ से 65 करोड़ 32 लाख 75,829। तो भारतीय संख्याकन पद्धति में इस तरह से इनको पढ़ेंगे। अब एक अन्य उदाहरण लेते हैं जिसमें ये संख्या है 7,95,03,026। अब यहाँ आप देखेंगे कि इकाई के स्थान पर 6, दहाई के स्थान पर 2, सैकड़े के स्थान पर 0, 1000 के स्थान पर 3 और आगे 0 है फिर 10,000 के स्थान पर, तो इसको हम 3,000 और आगे 26 है, लेकिन आगे भी है। लाख के स्थान पर 0, 10 लाख के स्थान पर दोबारा 0, करोड़ के स्थान पर 5 है, 10 करोड़ के स्थान पर 9 है। तो 95 करोड़ मतलब इन दोनों अंकों को इकट्ठे पढ़ा जाएगा। और आगे जो है अरब, उसके स्थान पर 7 है, तो इसका मतलब हुआ 7,95,00,00,000
लाख के स्थान पर शून्य शून्य है, तो लाख तो आएगा नहीं इसमें, सीधा 95 करोड़ के बाद क्या बोलेंगे, 3026। 3026, तो ये पूरी संख्या बनती है 7,95,03,026। अब इसी प्रकार हम संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में कैसे लिखेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। अब वहाँ होता था भारतीय संख्याकन पद्धति में 1000, 10,000, उसके बाद 100,000 को बोल देते थे लाख, 2-2 अंक लेते थे। यहाँ हम 3-3 ही अंक लेंगे। भारतीय संख्याकन पद्धति में लास्ट से इकाई, दहाई, सैकड़ा के 3 अंक, फिर 2-2 चलते थे आगे। लेकिन इसमें 3-3 ही अंक रहेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000। 100,000 भी होगा इसमें। अब 100,000 के बाद फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इस प्रकार अगर एक संख्या लिखी है यहाँ पर, इसको पढ़ना है। इकाई के स्थान पर अंक 4, दहाई के स्थान पर 9, सैकड़े के स्थान पर 0, 1000 के स्थान पर 8, 10,000 के स्थान पर 5 है, 100,000 के स्थान पर अंक 4 है, मिलियन के नीचे 0, 10 मिलियन के नीचे 3 है। तो 3-3 अंक हम इकट्ठे ले रहे हैं। तो यहाँ तीसरा अंक तो है नहीं, 100 मिलियन के नीचे मतलब 0 है, कुछ नहीं है यहाँ। तो इसको हम पढ़ेंगे मिलियन, 30 मिलियन। ये तीनों अंक मिलियन के हैं, 30 मिलियन। फिर ये तीनों अंक 1000, 10,000, 100,000, 1000 के हैं, तो इसको पढ़ेंगे 458,000। आगे सैकड़े के स्थान पर 0 है, सीधा फिर 9 दहाई 4 इकाई मतलब 94, तो इसको पढ़ा जाएगा 30 मिलियन 458,094। अब आगे प्रश्नावली 1.1, इसको सॉल्व करते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। अब यहाँ पर पहला खाली स्थान भरने के लिए दिया है 1 लाख बराबर है डैश डैश 10,000। अब आपने देखा 1 लाख में कितनी शून्य होती हैं, 5। तो इसको लिखते हैं हम 10,000 में कितनी शून्य है, देखो 4। अगर 10 से गुणा करते हैं 10,000 को, तो कुल शून्य की संख्या हो जाएगी 5। 1 गुणा 1 वो वैसे ही रहेगा, और 1 के साथ 5 शून्य आ जाएंगी। तो मतलब ये बन जाएगा 1 लाख। ये कब बनेगा, जब 10 से गुणा करेंगे हम 10,000 को, इसलिए खालिस्तान में आएगा 10 गुणा 10,000 मतलब 10,000। इसी प्रकार 1 मिलियन। 1 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है संख्याओं को पढ़ने का। अगर भारतीय संख्याकन पद्धति में इसको पढ़ते हैं हम, तो 10 लाख के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर। तो 10 लाख में कितनी जीरो होती हैं, 6। अब 10 लाख को हम लिखते हैं 10 गुणा 1 लाख, जो कि 1 लाख होता है 100,000 का। तो यहाँ पर 10 गुणा 100,000, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में 100,000 पढ़ते हैं, भारतीय संख्याकन पद्धति में लाख पढ़ा जाता है। तो इसी प्रकार 1 करोड़ बराबर है 10 लाख के बराबर होगा। अब 1 करोड़ में 7 शून्य होती हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ आपने देखा 1 करोड़ हुआ बराबर है 10 गुणा 10 लाख। 10 गुणा 10 लाख, 10 लाख में कितनी शून्य है, देखो 6। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इसको अगर 10 से गुणा कर देते हैं तो 1 शून्य और बढ़ जाती है, बन जाता है 1 करोड़। अब 1 करोड़ को हम 10 मिलियन के बराबर लिखते हैं। कैसे, क्योंकि 1 मिलियन जो होता है पहले ही 10 लाख के बराबर होता है। तो जब 10 से गुणा करते हैं हम, तो ये बन जाता है 10 गुणा 10 लाख मतलब 1 मिलियन। 10 गुणा 1 मिलियन, ये बन गया 1 करोड़, जिसमें कितनी शून्य आ गई, 7।
और मिलियन में कितनी शून्य होती हैं? 1 मिलियन में 6 शून्य। अगर इसको पढ़ते हैं हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन। तो इसी प्रकार 1 मिलियन बराबर है 10 लाख। 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर। 10 गुणा 1 लाख। 1 मिलियन में 6 शून्य होती हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन। तो इसको लिखते हैं 10 गुणा 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब प्रश्न नंबर 2, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। अब पहला इसमें लिखा है 73,75,307। ये कौन सी संख्या का अनुपत्ति है? भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय? ये है भारतीय संख्या का अनुपत्ति, जिसमें लाख, करोड़ आता है, वो होती है भारतीय संख्या का अनुपत्ति। और जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या का अनुपत्ति होती है उसमें मिलियन आता है। 100,000 के बाद फिर मिलियन आता है। लेकिन यहाँ ये भारतीय संख्या का अनुपत्ति है, तो 73 लाख अल्प विरामों का प्रयोग करना है हमने। 73 लाख मतलब लाख के दोनों अंक आएंगे। 73 बोला है, दोनों अंक आ रहे हैं 75,000। लाख से पीछे 1000, 10,000 और 1000 का स्थान होता है, तो 75,000। और 1000 से पीछे फिर सैकड़े, दहाई और इकाई का स्थान होता है 307। सैकड़े के स्थान पर 3, दहाई के स्थान पर 0, इकाई के स्थान पर 7, 307। इसी प्रकार 9,05,41,9 9,05,41,000 ये भी भारतीय संख्या का अनुपत्ति में इसको लिखना है हमने, क्योंकि ये भारतीय संख्या का अनुपत्ति है, करोड़, लाख। तो इसमें भी भारतीय संख्या का अनुपत्ति में हम अल्प विरामों का कैसे प्रयोग करते हैं? दाएं से पहले 3 अंक, फिर आगे 2-2 और करोड़ तक पहुंचना है। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा 41 है। सैकड़े की जगह 0 होगा, क्योंकि यहाँ 100, 200 ऐसा कुछ नहीं बोला है। 1000 और 10,000 के स्थान पर भी ये खाली 0 रहेंगे, क्योंकि 1000 और 10,000 कुछ नहीं बोला है। 2 अंक हमें पूरे करने होंगे यहाँ 0 से। अब 5 लाख है, तो 5 लाख हम यहाँ लिखेंगे, ना कि यहाँ। अगर यहाँ लिखते हैं और यहाँ 0 लगाते हैं तो 50 लाख बन जाएगा। तो 2 अंक तो पूरे करने हैं। 5 कई बार क्या करते हैं कि 1 ही अंक लिखते हैं लड़के, विद्यार्थी। और 5 लाख बोला है, इसको 2 अंक पूरे करने हैं, क्योंकि 10 लाख के स्थान पर 0 आएगा, 05। ये भी 5 लाख ही, इसका मतलब है 5 लाख। और इसके बाद लाख, 10 लाख के बाद करोड़। करोड़ कितना बोला है? 9 करोड़। तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। अगला सी भाग है 7,52,21,302। तो इसमें 7 करोड़ 7 सिंगल अंक लेंगे, 07 लिखते हैं, पर शुरू में 0 का कोई मतलब नहीं है लगाने का। तो इसलिए हम 7,52,00,000 है। करोड़ से पीछे क्या आता है? भारतीय संख्या का अनुपत्ति है। करोड़ से पिछले जो अंक होते हैं वो होते हैं 10 लाख और लाख के, मतलब लाख, 52 लाख बने। उससे पीछे के अंक 10,000 और 1000 के, मतलब ये दोनों 21,000। और उससे पिछले अंक सैकड़े का होता है 300 बोला है। और दहाई तो होगी नहीं इसमें, 302। दहाई का अंक नहीं है, सिंगल 2 है, तो 02। अगर 12 बोला होता तो यहाँ 1 लिखते हैं हम दहाई के स्थान पर, 1 दहाई 2 इकाई, लेकिन दहाई यहाँ नहीं है, तो 302। डी पार्ट है 58,423,202। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या का अनुपत्ति में है, इसको हम कैसे लिखेंगे?
तो इसमें अल्प विरामों का प्रयोग करेंगे हम। दाएं से 3 अंक लेंगे, 58 मिलियन। तो 58 मिलियन के स्थान पर देखिए 2 ही अंक आएंगे। क्यों? क्योंकि 58 मिलियन बोला है, उसमें 2 ही अंक हैं, तो शुरू में 0 लगा सकते हैं। 0 58 का मतलब 58 ही है, नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे 58 मिलियन। फिर इससे पिछला स्थान होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में मिलियन से पिछला 1000 का, मतलब 100,000, 10,000 और उससे पिछला 1000 का। इस तरह से तीनों अंक 1000 के हैं, 100,000, 10,000, 1000। तो इसको बोलते हैं हम 423,000। और उससे पिछला जो अंक होते हैं सैकड़े, दहाई और इकाई के होते हैं। 2 सैकड़े मतलब 202। 23,30,010। इसको अगर भारतीय संख्याकन पद्धति है, इसको अगर अंकों में लिखना है हमने 23 लाख। लाख कहाँ आता है भारतीय संख्याकन पद्धति में? तो 23 लाख 2 अंक पूरे करने हैं लाख के। उससे पिछला जो स्थान होता है 2 अंकों का वो 1000 के, मतलब 1000 और 10,000, 30,000 है तो 30 लिखना है। और उससे पिछला स्थान फिर सैकड़े का, दहाई का और इकाई का। सैकड़े का मतलब यहाँ 100 तो बोला नहीं है, तो सैकड़े के स्थान पर हम 0 लिखेंगे। और 10 बोला है, 10 होता है 1 दहाई 0 इकाई। इकाई यहाँ 0 है, सैकड़ा भी 0 है, तो इसलिए बन गया 23,30,010। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। इनको सभी को हमने भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखना है। ये संख्याएं दी हैं, ये अल्प विराम हमने अपनी मर्जी से लगाए हैं, बुक में ये नहीं दिए हैं। अल्प विराम लगाने हैं आपने खुद। तो भारतीय संख्याकन पद्धति में हम कैसे लिखते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, दाईं ओर से शुरू करके इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंकों के बाद, फिर 1000, 10,000, फिर 2 के बाद, फिर लाख, 10 लाख, लाख 10 लाख को अलग करना है, फिर करोड़, 10 करोड़, उनको अलग करना है। तो इस तरह से दाईं ओर से पहले 3 अंकों के बाद हम कॉमा लगाते हैं, आगे 2 अंक, मतलब 1000, 10,000 उनको अलग करेंगे, फिर लाख, 10 लाख उनको अलग करेंगे, फिर करोड़, 10 करोड़ उनको अलग करना है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ के स्थान पर आता है 8, तो हम पढ़ेंगे 8 करोड़। फिर अगला इससे पिछला स्थान है, करोड़ से पिछले स्थान 10 लाख और लाख के हैं, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसको? 8 करोड़ 75 लाख। फिर 75 लाख, लाख से पिछले स्थान है 1000, 10,000 और 1000 के 95,000, 95,000, फिर 762। बी भाग है, यहाँ ये जो संख्या दी है इसमें हमने अल्प विरामों का प्रयोग करके इसको अंक शब्दों में लिखना है। अंक दिए गए हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 10 लाख 10 लाख हुए तो ये दोनों अंक लाख के, मतलब लाख इनके साथ लगेगा। कितना इसको पढ़ेंगे आप? 85 लाख। 85 लाख, ये दोनों अंक 1000 और 10,000 के स्थान पर हैं, इन दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे 46,000। ये तीनों अंकों को इकट्ठा पढ़ेंगे 283। अब यहाँ ऐसे नहीं पढ़ना कि 85, 46, 283, नहीं, ये किस स्थान पर हैं वो? 85 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 85 लाख। फिर दोनों 1000 और 10,000 के स्थान पर हैं 46,000, और सैकड़े, दहाई और इकाई के स्थान पर हैं, इसको तो आप जानते ही हैं 283। इसके बाद सी भाग में अल्प विराम लगाने हैं हमने दोबारा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा 3 अंकों के बाद,
हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ के स्थान पर सिंगल अंक 9 आता है, 9 करोड़। फिर अगले 2 अंक किसके लिए हैं? करोड़ से पीछे लाख, 10 लाख हैं, मतलब 99 लाख। उससे पीछे हजार के स्थान पर शून्य है, ना हजार बोलेंगे हम। सैकड़े के स्थान पर भी शून्य है, ना ही हजार बोला जाएगा ना ही शून्य, सीधा क्या बोलेंगे? 46। पर 1000 और 10,000 के स्थान पर शून्य तो लगाना पड़ेगी, क्योंकि 9 करोड़ 99 लाख 46 है, शून्य है क्योंकि दी हुई बीच में। तो इस तरह से हमने इनको पढ़ना है भारतीय संख्याकन पद्धति में। इसी प्रकार यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगाते हैं हम, दाईं ओर से चलते हैं तो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ हो गए 9 करोड़। इससे पीछे वाले जो हैं लाख के हैं 84 लाख, इससे पीछे वाले हजार के हैं 32,000 और 701। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, चौथा। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में लिखना है, तो आपको मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में हम 3-3 अंक लेते हैं हर एक जगह। भारतीय संख्याकन पद्धति में दाएं से इकाई, दहाई, सैकड़ा तक 3 अंक ले लेते थे, फिर आगे 2-2 अंक चलते थे। लेकिन यहाँ दाईं ओर से शुरू से लेकर अंत तक 3-3 अंक लेते रहेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा पर दाईं ओर से शुरू करना है। 1000, 10,000, 100,000, क्योंकि यहाँ 10,000 के बाद 100,000 भी होता है, इसलिए 3 अंक ले रहे हैं। उसी प्रकार अब यहाँ 100,000 के बाद होता है मिलियन, फिर 10 मिलियन, अगला जो अंक आना है वो 100 मिलियन का, पर यहाँ है नहीं हो, तो इसलिए यहाँ मिलियन के स्थान पर 2 अंक हुए, इसलिए इन दोनों को पढ़ेंगे हम 78 मिलियन। अब ये तीनों अंक इकट्ठे पढ़ने हैं, ये 1000 मतलब लगाना है इनके साथ, 921,000, फिर 92, सैकड़ा है नहीं, 100 नहीं बोलेंगे कोई, 92। और उसके बाद अगली संख्या में भी हम अल्प विरामों का प्रयोग करके इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, तो ये बन गया 7,452,283, 7,452,000, तीनों को इकट्ठा पढ़ना है, तभी ये 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगाए। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में ऐसे पढ़ते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसमें बताया है डिटेल में। और लास्ट में 283। इसी प्रकार अब सी भाग है, इसमें भी अल्प विरामों का प्रयोग करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, अल्प विराम लगेगा, 3 अंक हो गए। 1000, 10,000, 100,000, 3 अंक हो गए, अल्प विराम। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन है नहीं यहाँ, 100 मिलियन के स्थान पर कोई अंक नहीं है, तो इतने मिलियन बनेंगे, कितने? 99 मिलियन 985, तीनों को इकट्ठा पढ़ना है, 985,102। इसी प्रकार अब लास्ट पार्ट है इसका, डी भाग, उसमें भी हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक हो गए, अल्प विराम लगाना। 1000, 10,000, 100,000 होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में, इसलिए 3 अंक पूरे कर रहे हैं। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, तो मिलियन काउंट होंगे, दोनों अंक के साथ मिलियन लगाना है या 1000 लगाना है, और यहाँ 831 लास्ट में बचेगा। तो कितने मिलियन? 48 मिलियन 49,000। अब यहाँ पर 100,000 के स्थान पर क्योंकि शून्य है तो 49,000 पढ़ा जाएगा, 49,831।